बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के बारे में हुक्म फरमाया है कि निकाह बहुत सी बुराइयों से रोकता है और बदकिरदारी से रोकता है। अगर कोई निकाह नहीं कर सकता किसी वजह से, उसके वसाइल नहीं हैं, तो उसे चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे ताकि अपनी वो शहवत पे काबू पा सके। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मर्द और औरतों के निगरान हैं, क्योंकि वो माली मामलात के निगरान हैं। वो घर से बाहर मेहनत करते हैं, घर के मामलात का ख्याल रखते हैं, इसलिए उनको घर का निगरान बनाया गया है। अल्लाह ताला ने हसद से मना फरमाया है, शिर्क का बताया है कि हसद नेकी को खा जाता है और हसद जो है वो बहुत सख्त गुनाह है। दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से अपनी नेमत के लिए भी दुआ करनी चाहिए, बजाय इसके ये या कोशिश की जाए कि दूसरे की नेमत छीन जाए। शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी भी नहीं बख्शूँगा, और हर गुनाह को अल्लाह ताला बख्श देंगे, लेकिन शिर्क को नहीं बख्शेंगे। लिहाजा में चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और मामलात में किसी भी और को भी शरीक करने से बचें। अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है, और फरमाया है कि ये मोमिनीन की सिफ़त है कि ना सिर्फ वो रब ताला के फरमाबरदार होते हैं, बल्कि दूसरे मुसलमान जो होते हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आते हैं, अच्छा सलूक रखते हैं। अल्लाह ताला ने इसी सूरह मुबारक में शराब की ममानियत भी फरमाई है। पहले शराब लोग पी लेते थे तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया, और इस तरह जब शराब की ममानियत होगी तो लोगों ने सारी अपनी शराबें जो थी वो गली में उल्टा दी और शराब गली में बहने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, अबादा कि तुम कोई ऐसी बात कह दो जो कि अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ हो। तो उसके बाद शराब की ममानियत हो गई और मुसलमानों ने फ़ौरन तौर पर अल्लाह के अहकामात को मानते हुए शराब को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मानतों के बारे में भी सूरह मुबारक में फरमाया है कि मानतों की ख़यानत नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मानत रखता है तो उसकी अच्छी तरह से हिफाजत की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, और उसकी पूरी तरह से जब तक वो उसके मालिक को उसकी मानत वापस नहीं की जाती उसकी हिफाजत की जाए। आले इब्राहीम के बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, उन पर भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हैं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से ही आगे नस्ल चली जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुई, और वो हमारे भी महबूब नबी में से खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला के दोस्त का लक़ब उन्होंने पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने अल्लाह की इताअत करनी है उसको चाहिए कि वो रसूल की इताअत करे, यानी कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। एक जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपनी ज़ुबान को हाथ में पकड़ कर 2 उंगलियों के दरमियान कि बेशक इस ज़ुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलता मासिवाए उसके कि जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हो, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो। इस तरह सलाम के आदाब में बताया गया कि सलाम को आम करे, खड़ा हुआ बैठे को, बैठा हुआ लेटे को सलाम करे। अगर आप किसी नावाकिफ़ को भी देखते हैं तो उसको सलाम करें। इस तरह मोहब्बत फैलती है और इस्लाम का और भाईचारा फ़रोग़ पाता है। हिजरत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हिजरत जब आप किसी जगह पे मुश्किल हो जाए आपके रहने के लिए, और वहाँ पर आपको ज़्यादा तंग कर दिया जाए और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, तो आपको चाहिए कि अल्लाह की वसीअ ज़मीन में हिजरत कर जाएं और अल्लाह का नाम वहाँ जाकर फैलाएं और अपनी ज़िंदगी को वहाँ सहल बनाएं, बजाय इसके कि वहाँ पर मज़ीद तकलीफ़ात और मजबूरी में रहते रहें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत फरमाई जब वो मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए, जब मक्का में रहना उनके लिए मुश्किल कर दिया गया, और 10 साल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से वो फ़ातह बनकर वापस आए, और उसी मक्का में आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है उसका हर वक्त बोलबाला है, और हर वक्त कायनात का कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह ताला की अज़ान नहीं गूंजती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाता, दुरूद की गूंज सुनाई नहीं देती। इसी तरह अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत के बारे में फरमाया है कि नमाज मोमिनों पर 5 वक्तों में फ़र्ज़ की गई है। नमाज की हिफाजत की जाए, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज, असर की नमाज, क्योंकि वो कारोबार का पीक टाइम होता है, रूज़ का वक्त होता है, तो उस वक्त लोग सुस्ती करते हैं नमाज के बारे में। तो अहकामात फरमाए गए कि उसके बारे में ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। विरासत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है मुस्लिम मामलात कि अगर कोई शख्स जो है वो विरासत छोड़ कर मरता है तो उसके क्या अहकामात हैं, अगर उसके इतने बच्चे हों तो किस तरह से हिस्सा होगा, अगर इतने बच्चे हों तो किस तरह से हिस्सा होगा। ये तमाम अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफसील से बयान फरमा दिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।